हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आज के सेशन में बच्चे हम डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म चैप्टर से 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सिलोगिज्म चैप्टर से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अब वो चाहे बच्चे आपका प्री हो या आपका मेंस एग्ज़ाम हो, तो 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है सिलोगिज्म चैप्टर से। जो भी आपका यहाँ पे बैंक एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी फैमिलियर होंगे इस चैप्टर से। बट अगर हम बात करें एग्ज़ाम में, तो बच्चे आप 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हार्डली उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही सही होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी क्वेश्चंस में। तो वही कन्फ्यूज़न हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। तो इन 10 क्वेश्चन को एक बार आप खुद से अप्रोच करिए, क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शंस गिवन है। और ऑप्शन कैसे गिवन है, जितने भी स्टूडेंट्स पहले सिलोगिज्म पढ़ चुके होंगे तो उनको पता होगा सिलोगिज्म में हमें करना क्या होता है। बच्चे यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन होता है, कथन गिवन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट के बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन दिए गए होते हैं हमें, और वही कंक्लूजन हमें बताना होता है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर करना होता है कंक्लूजन्स के। और इन ऑप्शन की फॉर्म में आपको बेटा आंसर करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। सेकंड ऑप्शन ओनली कंक्लूजन सेकंड, आइदर कंक्लूजन वन सेकंड, नाइदर नॉर का ऑप्शन है, फिर बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले आप एक बार खुद से अप्रोच रखिएगा। क्वेश्चन 1 आपके सामने डिस्प्ले हो गया होगा, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे मर्जी आप कंफर्ट हो, आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, ऑल ब्लेड्स आर शार्प, सभी ब्लेड तेज हैं। तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे 150 से हैं तो उस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, 100% आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका फटाफट से हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिएगा, ऑल ब्लेड्स आर शार्प, तो इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, जो ये सभी ब्लेड्स हैं, ऑल ब्लेड्स आर शार्प। तो हमने इस तरह से बना लिए, जो पहला स्टेटमेंट है। आगे स्टेटमेंट है आपका, सम ब्लेड्स आर ब्लंट, कुछ ब्लेड ब्लंट हैं। तो बेटा यहाँ पे आप 2 डायग्राम बना सकते हो, या तो कुछ ब्लेड की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ब्लेड का कुछ पार्ट है, तो इसको ऐसे बाहर भी रख सकते हो और इसको आप अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चे ये यहाँ पे आ गया आपका ब्लंट, क्लियर है इतना ये पार्ट। सम ब्लेड्स आर ब्लंट। आगे दिया हुआ है आपका, नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड, कोई ब्लंट कोई तलवार नहीं है, कोई ब्लंट तलवार नहीं है। तो बेटा यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, नो का रिलेशन है, तो नो का रिलेशन हम इस तरह से बनाते हैं, सभी को पता होगा। यहाँ पे ये आपका तलवार हो गई, स्वॉर्ड हो गई। तो अब देखिएगा, ये हमारा बच्चे वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे आपके कंक्लूजन्स गिवन है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। यहाँ पे ऑल स्वॉर्ड बीइंग ब्लेड इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है। सभी तलवार बेटा यहाँ पर दी गई हैं, क्या ये ब्लेड जैसे कि यहाँ पे गिवन है, तो क्या ये ब्लेड के अंदर आ सकती हैं। एक बार आप खुद से सोचिएगा, जो आपकी सभी तलवार हैं क्या वो ब्लेड के अंदर आ सकती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, कुछ ब्लेड का यहाँ से जो रिलेशन है वो ब्लंट के साथ में है। अगर हम बात करें सभी तलवार की, तो सभी तलवार बेटा ब्लेड के अंदर आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अगर मैं इसको इसके अंदर लेके जाता हूँ, तो इसका तो नो का रिलेशन यहाँ पे दिया होगा ना, तो ये इस तरह से बना होगा, ये एस होगा, क्लियर होगी बात। तो अब देखिएगा, अगर मैंने इसका पॉसिबिलिटी का डायग्राम बना दिया, तो क्या हमारा कोई स्टेटमेंट बेटा चेंज होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऑल ब्लेड्स आर शार्प, तो सभी ब्लेड भाई शार्प हैं, तो ओके है यहाँ पे। सम ब्लेड्स आर ब्लंट, तो सम ब्लेड्स आर ब्लंट हैं, ओके। नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड, तो कोई ब्लंट स्वॉर्ड नहीं है, तो ये भी है यहाँ पे। तो हमारे स्टेटमेंट कोई भी चेंज नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा।
ये बात सभी को समझ आ गई होगी। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है। तो कंक्लूजन 1 इज फॉलो। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन 2 की, तो यहाँ पे एटलीस्ट सम दिया हुआ है ना, तो बेटा एटलीस्ट का मतलब भी सम ही होता है, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, सम ब्लेड्स मे बी स्वॉर्ड्स। अब ये मे बी बेटा पॉसिबिलिटी है, ये मे बी क्या है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो मे बी आपका पॉसिबिलिटी है, कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकती हैं। देखो हिंदी में क्लियर हो रहा है, कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकती हैं। तो कुछ ब्लेड तलवार हो सकती हैं, क्या आपको ये बताना है। तो अगर बात करें यहाँ पे बिल्कुल ये भी सही होगा, कुछ ब्लेड तलवार हो सकती हैं। तो देखिएगा कैसे तलवार ये है, अगर मैं यहाँ पे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरह से ये रिलेशन बना दूँ और ये हो गया यहाँ पे नो का, तो ये यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी मैंने ये फॉलो करा दी। यहाँ पे रेड मार्क से अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ ब्लेड तलवार हो गई और हमारा स्टेटमेंट कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो, दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। आप एक बार खुद से क्रॉस चेक करिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट था, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल फ्लावर्स आर वाइट। तो देखिएगा यहाँ पे एक बार इसमें हम मार्क कर लेते हैं ब्लैक से। ऑल फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हो गए हैं ना, आर वाइट, सम वाइट आर ब्यूटीफुल। तो सम वाइट आर ब्यूटीफुल, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमें स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमने ये वेन डायग्राम बनाया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। सभी फूल सुंदर होने की संभावना है। अब इसको रियल लाइफ से रिलेट मत कर लेना, जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उसी को क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। यहाँ पे फूल और सुंदर वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट गिवन है हमें उसके बिहाफ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल, तो अगर बात करें यहाँ पे सभी फ्लावर क्या ब्यूटीफुल के अंदर आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है। तो पहला कंक्लूजन सही है बेटा यहाँ पे। सेकंड की बात करेंगे, एटलीस्ट, एटलीस्ट इग्नोर करा। सम वाइट मे नॉट बी फ्लावर्स, क्या कम से कम कुछ सफ़ेद फूल नहीं हो सकते। अब देखिएगा यहाँ पे कम से कम कुछ सफ़ेद फूल नहीं हो सकते। अब जो ये फ्लावर का पार्ट है वो तो इतना ही पार्ट है ना, जो बाकी वाला पार्ट है इस पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या। तो पॉसिबिलिटी हम फॉलो करा सकते हैं, कम से कम कुछ सफ़ेद फूल नहीं हो सकते। तो मान लो ये कुछ सम का पार्ट है, ये सफ़ेद का पार्ट है, तो ये फ्लावर हो नहीं सकते, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और यहाँ पे कुछ की है तो ये वाइट का कुछ पार्ट है, तो ये वाला कंक्लूजन भी बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। कंक्लूजन सेकंड इज ऑल्सो फॉलो, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। एक बार खुद से अप्रोच करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी के देखिएगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो पॉसिबिलिटी के केस आपको प्रॉपर अच्छे से क्लियर होने चाहिए बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सभी फल स्वादिष्ट हैं। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, नो टेस्टी इज गुड। तो ये नो टेस्टी इज गुड आ गया है ना, नो का रिलेशन है किसके साथ में, टेस्टी और गुड के साथ में। ऑल गुड्स आर यम्मी, अब देखिएगा ऑल गुड्स आर यम्मी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस तरह से वेन डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेस्टी का नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन है टेस्टी का गुड से। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। ऑल यमी थिंग्स बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी, जो आपकी समी यमी थिंग है ना, यमी ये वाला पोर्शन है, क्या वो टेस्टी के अंदर आ सकता है। जो ये वाला पोर्शन है क्या ये टेस्टी के अंदर आ सकता है। तो बच्चे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिएगा यमी के अंदर यहाँ पे गुड़ दिया हुआ है ना,
जो सभी गुड़ यमी हैं। अब सभी गुड़ का जो नो का रिलेशन है किसके साथ में, टेस्टी के साथ में। तो इतने वाला जो ये पार्ट है ये टेस्टी के अंदर तो आ ही नहीं सकता, तो हम नहीं बोल सकते भाई पूरा का पूरा यमी टेस्टी के अंदर आ सकता है, नहीं आएगा, बिल्कुल 100% गलत है, ये 100% फॉल्स है। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है, डेफिनेटली फॉल्स, तो ये गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन, नेक्स्ट कंक्लूजन, ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी फल मज़ेदार होने की संभावना है। क्या हिंदी में तो ज़बरदस्त लैंग्वेज है ना। ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी, जो ये सभी फ्रूट्स हैं क्या ये यमी के अंदर आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की गई है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार देख लो, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट लग रहा हो तो देखो, जो सभी के सभी फ्रूट्स हैं क्या वो यमी के अंदर आ सकते हैं, तो भाई बिल्कुल यमी के अंदर आ सकते हैं। अगर मैं ये यमी का रिलेशन ऐसे बना दूं, है ना, यमी का रिलेशन ऐसे बना दूं, तो बिल्कुल सभी के सभी फ्रूट यमी के अंदर आ गए, और टेस्टी और गुड़ का नो का रिलेशन एज इट इज रहेगा। क्योंकि जब हम पॉसिबिलिटी फॉलो कराते हैं तो हमारी स्टेटमेंट कोई भी चेंज नहीं हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सेकेंड कंक्लूजन इज फॉलो। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्जाम जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है ना, IBPS PO प्री का आपका अभी 2 स्लॉट रहते हैं, 10 तारीख को है और शायद 11 तारीख को, है ना। तो आप देख सकते हैं ये सेशन आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को काफ़ी मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, तो जो सभी मैंगो हैं ग्रेप्स हैं। सम ग्रेप्स आर ब्लैक, तो ये सम ग्रेप्स आर ब्लैक, इस तरह से दिया हुआ है हमें, हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, राइट। सम मैंगोज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत सिंपल है। ये मैंगो क्या ब्लैक में हो सकता है, मैंगो का कुछ पार्ट ब्लैक के अंदर आ सकता है यार। अगर आपके सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी जरूर फॉलो करती है यहाँ पे। तो सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी इज द राइट। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट some mangoes are not black, ऐसी संभावना है कि कुछ आम काले नहीं हैं, कि कुछ आम काले नहीं हैं। अब ये सोचिए इस क्वेश्चन में हम किस तरह से इस क्वेश्चन का टैकल करेंगे, क्या ये हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है, आप खुद से एक बार चेक करिए। सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कंक्लूजन। तो देखिएगा यहाँ पे मैंगो का कुछ पार्ट है, तो वो क्या ब्लैक के साथ में नो का रिलेशन बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सम मैंगो सम नॉट का केस बन सकता है मैंगो और ब्लैक के बीच में, मतलब यहाँ पे मैंगो का कुछ पार्ट ब्लैक से नेगेटिव रिलेशन बना सकता है। क्लियर हो गई बात, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, कह रहा हूँ सेकंड कंक्लूजन भी सही है। तो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें डाउट है तो देख लो, सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे एक बार आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं बेटे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, नो बुक इज पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर पेन, नो पेन इज ब्लू, और आपके 2 कंक्लूजन्स गिवन है। तो सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बना लीजिए। नो बुक इज पेंसिल, तो भाई नो बुक इज पेंसिल है यहाँ पे। 5 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करने होते हैं, 2.5 या 3 मिनट ले सकते हो आप 5 क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है 5 क्वेश्चन 5 मिनट में लगा दिया आपने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नो बुक इज अ पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर पेन,
अब ये नो का रिलेशन बुक और पेंसिल का है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो यहाँ पे बना दो इस तरह से डायग्राम, ऑल पेंसिल आर पेन, ये बन गया। नो पेन इज ब्लू, तो नो पेन इज ब्लू हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या बोलता है, यहाँ पे नो ब्लू इज अ पेंसिल, तो देखिएगा यहाँ पे पेन और पेंसिल का नो का रिलेशन है और सभी पेंसिल पेन के अंदर है, तो नो पेंसिल इज ब्लू बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। सेकंड कंक्लूजन है ऑल बुक्स कैन बी पेन, सभी बुक्स क्या पेन के अंदर आ सकती हैं, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आ सकती हैं, सभी बुक पेन के अंदर आ जाएंगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से भी रिलेशन बना सकते हैं, ये हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम बना दिया। क्लियर हो गई बात सभी को? तो अगर बात करें सभी बुक अब क्या पेंसिल के अंदर आ गई, ये पेंसिल वाला आप ये ऐसे पूरा कवर अप करोगे तो सभी बुक पेन के अंदर आ गई हैं और हमारा कोई भी स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रहा है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका एक सेशन बिल्कुल बेसिक से लेके आऊँगा, क्योंकि हम आज के सेशन में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी आपका सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? सम टाइगर्स आर पैंथर्स, वाह, देखिएगा यहाँ पे सम टाइगर्स आर पैंथर, नो लॉयन इज अ टाइगर, नो लॉयन इज अ टाइगर, ये हमारा यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट है और हमने इस स्टेटमेंट के भी यहाँ पे अपना वेन डायग्राम बना दिया है। अब क्या बोल रहा है? सम पैंथर्स बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये देखते हैं क्या ये सही होगा। सम पैंथर्स, ये मतलब पैंथर का कुछ पार्ट लॉयन हो सकता है क्या? इज द पॉसिबिलिटी। तो प्यारे बच्चों ये टाइप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पैंथर का कुछ पार्ट लॉयन में हो सकता है। आपको मैं इसका ये सही होगा इसका वेन डायग्राम, पॉसिबल वेन डायग्राम बता सकता हूँ। तो पॉसिबल वेन डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं, ये टाइगर हो गया, ये लॉयन हो गया और ये नो का रिलेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका किस तरह से डायग्राम बना सकते हो, तो हम इस तरह से इसका पैंथर का डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि सम टाइगर आर पैंथर और यहाँ पे बोला है सम पैंथर बीइंग लॉयन इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम बनाया, पॉसिबल डायग्राम में अब हमारी स्टेटमेंट क्या चेंज हुई बच्चे? सम टाइगर्स आर पैंथर, तो सम टाइगर्स आर पैंथर बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे, सम टाइगर्स आर पैंथर है। नो लॉयन इज अ टाइगर, नो लॉयन इज अ टाइगर बिल्कुल दिया है, स्टेटमेंट कोई चेंज नहीं है और पॉसिबल डायग्राम भी बन गया। तो बच्चे ये वाला केस आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉसिबल डायग्राम है। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है बच्चे, पैंथर्स विच आर टाइगर बीइंग लॉयन इज ए पॉसिबिलिटी। पैंथर्स जो बाघ हैं शेर होने की संभावना है, तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। पैंथर्स विच आर टाइगर मतलब ऐसे कौन से पैंथर जो बेटा टाइगर में है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है ना, ये वाले पार्ट की बात कर रहा है। कुछ पैंथर जो बाघ हैं शेर होने की संभावना है। अब ये देखिएगा जो ये वाला पार्ट है, क्या ये शेर के अंदर जा सकता है? मतलब ये लॉयन का पार्ट बन सकता है? कभी भी लॉयन का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि लॉयन और टाइगर का नो का रिलेशन है, मतलब पूरा का पूरा टाइगर लॉयन से नेगेटिव रिलेशन बना के रखा है। तो जो ये इतना पार्ट है जिसमें टाइगर और पैंथर मिक्स हैं, यहाँ पे कुछ टाइगर पैंथर हैं, तो ये वाला पार्ट लॉयन नहीं बन सकता, इस बात की ध्यान रखिएगा। और ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना, हमारा यहाँ पे डेफिनेट में बिल्कुल ये गलत हो रहा है, क्योंकि नो लॉयन इज अ टाइगर और ये वाला पार्ट टाइगर के अंदर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कभी भी लॉयन के अंदर नहीं बन सकता बेटा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। क्लियर हो गई बात सभी को? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7। ऑल डॉक्टर्स आर परफेक्ट, तो भाई बिल्कुल सभी डॉक्टर्स परफेक्ट होते हैं ऐसा नहीं है। ऑल डॉक्टर्स
आर परफेक्ट, ऑल इंजीनियर्स आर परफेक्ट। सॉरी ये गलत बन गया यहाँ पे, 1 मिनट। वेन डायग्राम इसका एक बार चेंज करते हैं, ये गलत बन गया बेटा। देखिए, ऑल डॉक्टर्स आर परफेक्ट, ये डॉक्टर हैं, ऑल डॉक्टर्स आर परफेक्ट। पहले हमने गलत बना दिया था बाय मिस्टेक, है ना। ऑल इंजीनियर्स आर परफेक्ट, तो सभी इंजीनियर परफेक्ट, मतलब इंजीनियर इसके अंदर आएंगे। क्लियर है, ये वेन डायग्राम हमारा बन जाएगा। तो अब पॉसिबिलिटी देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, सम डॉक्टर आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेटा सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर बिल्कुल आपकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अभी डॉक्टर और इंजीनियर का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर की तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है। तो पहला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे देखिएगा, ऑल परफेक्ट्स आर आइदर डॉक्टर और इंजीनियर, ये सिंपल केस है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी गई है इसमें। यहाँ पे सभी परिपूर्ण या तो डॉक्टर या इंजीनियर हैं क्या। अब ऑल परफेक्ट, परफेक्ट तो ये वाला है ना, क्या सभी परफेक्ट डॉक्टर हैं, नहीं है। सभी परफेक्ट इंजीनियर हैं, ये भी नहीं है। तो आइदर और वाला तो केस इसमें कोई सेंस बना ही नहीं है। तो बेटा ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 7 का सेकंड कंक्लूजन गलत है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। क्लियर हो गई बात। 7 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा यहाँ पे। ऑल एग्स आर टमेटोज, ऑल एग्स आर टमेटोज, नो टमेटो इज अ पोटैटो, तो भाई नो टमेटो इज अ पोटैटो, ऑल पोटैटो आर गुड्स। ये हमारा इस तरह से डायग्राम बन गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सभी एक टमाटो के अंदर है और टमाटो और पोटैटो का नो का रिलेशन है और सभी पोटैटो गुड्स हैं। क्लियर है बात। तो ये ध्यान रखिएगा, टमाटो और पोटैटो का रिलेशन नो का है, ना कि गुड्स का। आगे देखिएगा, सम टमाटोज मे बी गुड्स। अब भाई मे बी बेटा फिर से पॉसिबिलिटी है, मे बी फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिएगा सम टमाटोज क्या गुड्स हैं क्या। तो देखिएगा सम टमाटोज, अब यहाँ पे टमाटो है, क्या ये गुड्स के अंदर आ सकते हैं, क्या कुछ टमाटो गुड्स के अंदर आ सकते हैं। तो बच्चे ये बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं तो वो देख लीजिए। जो सभी टमाटो हैं, अभी मैं सम की बात नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऑल की बात कर रहा हूँ। देखो अगर सभी टमाटो गुड्स के अंदर आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। अगर मैं गुड़ का ये वाला पार्ट ऐसे पूरा कंप्लीट बना दूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसका एक वेन डायग्राम मैं दूसरा बना देता हूं। एग, ये टमाटो हो गया और ये पोटैटो हो गया और ये गुड्स हो गया। तो इसका ये पॉसिबल डायग्राम बन गया है ना। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे ऑल है तो सम भी तो आ गया ना। तो कुछ टमाटो गुड्स के अंदर हैं, बिल्कुल हैं। जब ऑल है तो सम भी हो गए। तो बेटा ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। तो ये क्या है, आपका पॉसिबल डायग्राम है। इस तरह से इस वाले केस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये अपने डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्लियर है बात यहाँ पे। आगे नेक्स्ट कंक्लूजन है, ऑल एग्स बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी। जो सभी एग हैं क्या वो गुड के अंदर आने की एक संभावना है। तो बेटा इसका भी वही वेन डायग्राम बनेगा जैसे पॉसिबल वेन डायग्राम मैंने पहले वाले कंक्लूजन का बनाया। तो सेकंड का भी यही है, जब आपका सभी एग गुड के अंदर है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दोनों कंक्लूजन इसमें फॉलो करेंगे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। सभी को क्लियर हो गया यहाँ पे, दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। सिंपल सा केस है यहाँ पे, सम टमाटो में बी गुड्स, ऑल एग्स बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल है यहाँ पे गुड्स के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा, चेक करते हैं फटाफट से। सम डॉग्स आर कैट्स,
ऑल एनिमल्स आर कैट्स। इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल एनिमल्स आर कैट्स। फिर से ये गलत हो गया बाय मिस्टेक। सम डॉग्स आर कैट्स। ये डॉग्स हो गया और ये कैट हो गया, है ना। ऑल एनिमल्स आर कैट्स, तो एनिमल इसके अंदर आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। एनिमल कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, मैंने बाहर रख दिया था वो बाय मिस्टेक, है ना। ऑल एनिमल्स आर कैट्स। ऑल कैट्स आर वाइट, तो सभी कैट क्या हो जाएंगे, वाइट के अंदर। ऑल कैट्स आर वाइट। इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखते हैं कंक्लूजन हमारे क्या क्या है। ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट्स आर ऑल्सो वाइट्स। ऑल दोज डॉग्स, यहाँ पे किसकी बात करिए, वो डॉग जो कैट्स हैं, क्या वो वाइट भी होंगे। देखिएगा, वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं, वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है। वे भी सफ़ेद हैं, तो बच्चे वे भी सफ़ेद होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल कैट्स आर वाइट दिया हुआ है। तो जितना भी डॉग का पार्ट कैट के अंदर होगा, जितना भी डॉग का पार्ट कैट के अंदर होगा, तो वो सभी का सभी पार्ट वाइट के अंदर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ऑल कैट्स आर वाइट। तो कंक्लूजन 1 इज द राइट। क्लियर है। आगे देखिएगा यहाँ पे, ऑल द एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग्स। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कंक्लूजन बहुत अच्छा है। सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी। देखो, सभी कुत्ते जो है यहाँ पे, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे जानवर की बात हो रही है, ये एनिमल्स हैं, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ऑल एनिमल्स क्या कुत्ते हो सकते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं, क्या सभी एनिमल्स कुत्ते हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। मे और मे नॉट भी गिवन है आपको। सभी एनिमल्स क्या डॉग्स हो सकते हैं, ऑल एनिमल्स मे बी डॉग, तो भाई बिल्कुल डॉग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्लियर है। तो हमारा अगर बात करें ये तो सही है। अब मे नॉट भी बात करें, नेगेटिव भी पूछ रहा है, तो सभी एनिमल्स क्या डॉग के साथ नो का रिलेशन बना सकते हैं, तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, अगर यहाँ से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो सभी पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी फॉलो तो करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव बेटा एनिमल और डॉग का यहाँ से ऐसे नो का रिलेशन अगर बना दोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो नो एनिमल इज अ डॉग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी तो हम फॉलो करा सकते हैं, तो ये वाला केस भी बेटा सही हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉलो if both conclusion first and second is follow। ऑप्शन नंबर 5 is the right answer of this question। क्वेश्चन 10 का बताएंगे जल्दी से आंसर। some golds are silver, ये आपका गोल्ड है और ये सिल्वर है ना। some gold are silver, all silvers are white, जो सभी सिल्वर हैं वाइट के अंदर हैं, राइट। ऑल सिल्वर्स आर वाइट और नो वाइट इज अ येलो, तो नो वाइट इज अ येलो। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम बना लिया अपना। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इस तरह से लैंग्वेज अच्छी दी हुई है। सम गोल्ड्स विच आर वाइट आर नॉट येलो, सम गोल्ड्स विच आर वाइट। अब जो यहाँ पे गोल्ड है और ये वाइट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। आर नॉट येलो, आर नॉट येलो, तो बच्चे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन सही है। देखो यहाँ पे गोल्ड का वो पार्ट जो व्हाइट के अंदर है, गोल्ड का वो पार्ट जो व्हाइट के अंदर है, वो येलो नहीं हो सकता, वो येलो नहीं है। आर नॉट येलो, क्यों नहीं येलो है, क्योंकि पूरा का पूरा व्हाइट येलो की साथ में नेगेटिव का केस बना रखा है यहाँ पे। तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे, सम गोल्ड्स बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, जो गोल्ड का कुछ पार्ट है क्या वो येलो हो सकता है, तो बिल्कुल येलो हो सकता है, क्योंकि हमें इतने पार्ट का ही तो पता है ये नेगेटिव है इसके साथ में। जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट है, जिसे मैं रेड से मार्क कर देता हूं, जो हमारा ये रेड वाला पार्ट है,
इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता, तो यही पूछ रहा है सम गोल्ड्स बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, गोल्ड का कुछ पार्ट येलो में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका फॉलो करेगा। ऑन फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे यहाँ पे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे 87914006। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर ये चैप्टर आपको बेसिक से पढ़ना है तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करें हैं, तो ये सेशन जिन भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग डेज में एग्जाम है, जैसे IBPS PO 10 और 11 तारीख को है PO प्री, तो ये सेशन उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर कर दें। आज का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय बाय, टेक केयर।